नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रणव में। बेसिकली ये आपका ही चैनल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हाउ टू स्कोर बेस्ट मार्क्स इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, क्लास 12 केमिस्ट्री। बेसिकली ये जो लेक्चर है ये डिज़ाइन किया गया है यूपी बोर्ड्स के छात्रों के लिए। चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। मैंने 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है दोस्तों। इन प्रश्नों को मैंने 3 से 4 साल के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके आपके लिए 4 महत्वपूर्ण जो रिपीटेड है क्वेश्चन है उनको संकलन किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्राउनी गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो द आंसर इज कोलाइडी विलयन, कोलाइडी कण। कोलाइडी विलयन में जब कोलाइडी कण ऑलवेज यानी हमेशा जिगजैग यानी टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं तो उसे ब्राउनी गति कहते हैं। आप इनका अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इनको प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं और इनका कोई निश्चित पथ नहीं है। ब्राउनी गति के कारण यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं फ्रेंड्स, इनको आप याद रखिएगा। कोलाइडी कणों के मध्य टक्कर। सेकेंड इज ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर अफेक्टिंग द ब्राउनी मोशन। कणों का आकार। एंड सेकेंड इज विलयन की सांद्रता। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देन अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी करें तथा सचित्र वर्णन भी करें। कोलाइडी विलयन को अंधेरे कमरे में रखकर उसमें से प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत दिशा में, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये लंबवत दिशा में देखने पर इसमें कोण यानी कि शंकु जैसी, जैसे बर्थडे की टोपी होती है उसकी तरह की आकृति दिखाई देती है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे कि चित्र में मेंशन किया गया है, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है। आप इसको डेली लाइफ से भी डिटेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे कि आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, वहाँ से अगर हल्के से होल से यदि सूर्य की रोशनी कमरे में प्रवेश कर रही है तो कमरे में स्थित जो धूल के कण होते हैं वे दिखाई देने लगते हैं। ये प्रकाश आया यहाँ से, यहाँ पे हमने लेंस रख दिया है, देन यहाँ पे ये आकर कन्वर्ज हो रहा है और यहाँ से शंकु आकार की आकृति बना रहा है, देख सकते हैं आप। जैसे अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विद्युत कण संचलन पर टिप्पणी लिखिए। जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है, जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव ने, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिस पर वह बल लगाता है। ठीक है, ये ऐसे इसको आप समझ सकते हैं। विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है तब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत कण संचलन कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। ये कैथोड है और ये एनोड की छड़ है। इसमें माइनस का चिन्ह होता है कैथोड में और एनोड में प्लस का चिन्ह होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देन अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। स्कंदन, अपोहन, हार्डी सुल्जेनियम, स्वर्ण संख्या n एंजाइम उत्प्रेरक। तो पहला है स्कंदन। जब कोलाइडी कणों पर से आवेश को हटा दिया जाता है, यानी कि जैसे ये आपके कोलाइडी कण हैं, इनमें से जब आवेश को आप हटा देंगे यानी कि आवेश हटा दिया जाएगा तो ये आपस में मिलकर एक बड़े कण का निर्माण कर लेंगे, यही स्कंदन कहलाता है। और यही सेम परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब देन अगला है अपोहन। जब इम्प्योर्ड सॉल को यानी कि अशुद्ध सॉल को सेमी परमिएबल यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाता है तो इम्प्योरिटी यानी कि जो अशुद्धता होती है वो धीरे धीरे जल में विश्रित हो जाती है, यानी कि उसमें मिल जाती है तथा प्योर सॉल थैली में बच जाता है। इस प्रोसेस को अपोहन कहते हैं। मैंने यहाँ पे चित्र बनाकर आपको समझाने की भरपूर प्रयास किया है। जैसे ये हो गया जल और ये अशुद्ध सॉल, ये जो यहाँ पे ये नीचे बना हुआ है ये जो है ये अशुद्धता है जो धीरे धीरे जल में विश्रित हो रही है। अगला है हार्डी सुल्जेनियम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, किसी आयन की संयोजकता यानी किसी आयन की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन सामर्थ्य उतनी अधिक होगी। तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं।
आयन की संयोजकता बेसिकली ये एक रिलेशन है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, स्कंदन, यानी कि जितना ये अधिक होगा, सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उतना ये भी अधिक होगा। अगला है स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या रक्शिकोलाइट की मैग्नीशियम में Mg जो है वो मैग्नीशियम का साइन होता है, वह मात्रा है जिसे 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर 10% सांद्रता वाली 1 मिलीलीटर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड मिलाने पर इसमें होने वाले स्कंदन को रोक देती है, उसको स्वर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे चित्र से मैंने आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया है। और अगला है एंजाइम उत्प्रेरक। जब कोई एंजाइम केमिकल रिएक्शन में, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं में एंजाइम कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में वर्क करता है यानी कार्य करता है, तो रिएक्शन के वेलोसिटी यानी वेग में इंक्रीज कर देता है, यानी कि बढ़ोतरी कर देता है, इसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। बाय बाय फ्रेंड्स।